आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। आपने देखा होगा, आप जब दवाइयां लेने जाते हो, डॉक्टर के पास गए, कंसल्ट किया, देन दवाई लेने गए, आप फार्मासिस्ट आपको ड्रग डिस्पेंस करेगा और आपको ड्रग रेजिमेन एक्सप्लेन करेगा। उस प्रोसेस को ही हम पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। अब पेशेंट काउंसलिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो हम देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ यूज होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं उससे अवेयर कराता है फार्मासिस्ट आपको, प्रिकॉशंस क्या लेना है, मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, देन आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, आपके लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या मॉडिफाई करना है आपके हैबिट्स में। यही जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। जो कौन करता है? फार्मासिस्ट। आप लोग जैसे डी फार्म बी फार्म के स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं जब पीसीआई के थ्रू, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं वही इसे काउंसिल करते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्टली patient counseling is defined as providing medication, information orally or written form of the patient, their representatives on direction of use, first point, side effects क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सबको इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो गूगल कर रहे हैं कि हमने कुछ खाया, हमें ये सिम्टम्स अकर हो रहे हैं तो वो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं कि हमें दवाई नहीं सूट कर रही, बट कोई जैसे कि आप देख लीजिए एंटिस्टामिन्स है, आप उसे खाते हो, आपको रात को ज्यादा नींद आती है, तो वो एक तरीके से समझ लीजिए कि वो सेडेशन कॉज कर रहा है। आपको पता है, आप अवेयर हो तो ओके, इफ नहीं पता है तो इंसान पैनिक कर जाता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे दवा सूट नहीं कर रही है, तो इसीलिए साइड इफेक्ट्स भी बताना जरूरी होता है। प्रिकॉशन लाइक अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना होता है। अगर बेंजोडाइजेपिन्स की कैटेगरीज के मेडिसिन हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो अल्कोहल अवॉइड करना है। इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है, क्योंकि डबल सेडेशन कॉज होगा, उससे क्या होगा, इंसान जो है हैवी वर्क नहीं कर पाएगा, ड्राइविंग फोकस जो भी वर्क होता है वो नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन में उसका मतलब कि इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। स्टोरेज इसलिए जरूरी है कि आप देखते हो कि आई ड्रॉप्स है, उसमें लिखा होता है कि आफ्टर ओपनिंग 30 डेज 10 डेज, जैसे भी आई ड्रॉप्स भी लिखा हो उसको फॉलो करना होता है। आपको आई ड्रॉप के टिप को नहीं मतलब कि टच करना होता है, तो इसलिए स्टोरेज बताना भी जरूरी होता है। कुछ चिल्ड्रंस के एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म में होती है, उसे कैसे यूज करना है, वो पाउडर फॉर्म को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लाइक बॉईल करके वाटर उसमें मिक्स करते हैं ठंडा करके, तो वो 15 डेज के अंदर या वो जो डोज डिसाइडेड है उतना ही कंज्यूम करके 7 डेज 10 डेज में उसे डिस्ट्रॉय करना होता है, तो इसलिए स्टोरेज जरूरी है। फिर डाइट भी बताना जरूरी होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वही कि आपको हैबिट्स में क्या चेंज करना है ये बताना जरूरी होता है। ड्यूरिंग काउंसलिंग द फार्मासिस्ट शुड असेस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज और हर इलनेस, the treatment, and the provide individualized advice information which will assist the patient to take their medication in the most safe and effective manners. Means आपको पेशेंट को असिस्ट करना है कि ये चीज हुई है, इस चीज के लिए ये दवा है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये ड्रग रेजिमेन है, ये डाइट है, तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव यूज, एक समझिए कि इफेक्टिव यूज होता है। और मेडिसिन का एक होता है ना कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी आप समझिए, तो पेशेंट को होता है कि हाँ मैं ये फॉलो करूंगा तो मुझे ज्यादा आराम मिलेगा, तो वही हो गया कि इफेक्टिव मैनर्स में हमें दवाइयां लेनी होती है। To provide accurate advice and information, the pharmacist should be familiar with the pathophysiology and the therapeutics of the patient disease. अब पेशेंट काउंसलिंग करेंगे, आपको भी तो पता होना चाहिए कि उसे हुआ क्या है, मीन्स पैथोफिजियोलॉजी किस चीज का टेस्ट करवा के आ रहा है, क्या डायग्नोस उसे मीन्स आया है, क्या डायग्नोसिस है उसका, क्या डिजीज से वो सफर कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, वरना आप कैसे काउंसिल कर पाओगे। तो ये था आपके पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।